कश्मीर चुनाव में सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। पहली ही रैली में विरोधियों के छक्के छुड़ाए। बात 370 की थी, विरोधियों को उधेड़ दिया। जिस कश्मीर के बारे में नारा गूंजता है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, देवभूमि उत्तराखंड की सत्ता संभाल रहे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को उसी कश्मीर के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने सांबा की एक चुनावी रैली में जब मंच संभाला तो चुन चुन कर मोदी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वहीं पूरे देश को ये संदेश भी दे दिया, मोदी राज में कितनी बदल गई है कश्मीर की तस्वीर। जम्मू कश्मीर की सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। मोदी और अमित शाह जैसे तमाम बड़े नेताओं ने जहां पहले से मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ 12 सितंबर को देवभूमि उत्तराखंड की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जम्मू कश्मीर की धरती पर कदम रखा। और जब सांबा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलेथिया के समर्थन में दहाड़ना शुरू किया, तो सबसे पहले बीजेपी के पुराने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया और कश्मीर के लोगों को बताया कैसे मोदी सरकार ने एक झटके में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजाद करा दिया और अब जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ और सिर्फ एक ही झंडा लहराता है और वो है तिरंगा। जब धारा 370 को समाप्त करने के बाद हमारी पार्टी देश की आजादी के बाद से लगातार करती रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, तो तमाम प्रकार की आवाजें उठती थी कि धारा 370 समाप्त होगा तो जम्मू और कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी, कत्लेआम हो जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा 2019 में 5 अगस्त को वो दिन, ऐतिहासिक दिन आया और जो कश्मीर और जम्मू का पूरी तरह से भारत में विलय हो गया, पूरी तरह से भारत एकीकरण हो गया, भारत का अभिन्न अंग बन गया। यहां भी वही विधान चलने लगा जो देश के अंदर विधान चलता है, यहां भी वही प्रधान हो गए जो वहां प्रधान है, यही एक ही ध्वज हो गया जो देश के अंदर ध्वज चलता है। भाइयों बहनों, एक छोटा सा मच्छर भी नहीं मरा। यह है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। जम्मू कश्मीर में जब तक अनुच्छेद 370 लागू था, यहाँ तिरंगे के साथ साथ राज्य का झंडा भी लहराता था। इतना ही नहीं, भारत का हिस्सा होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में कोई भारतीय जमीन तक नहीं खरीद सकता था। आए दिन पत्थरबाजी और आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया। मोदी सरकार के एक फैसले ने पूरे कश्मीर की तस्वीर बदल कर रख दी। जब कश्मीर और जम्मू के अंदर धारा 370 थी तो कैसा कश्मीर होता था, ये मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। आप सब थोड़ा पुराने दिनों को याद करिए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप देखते थे कैसे पत्थरबाज आ जाते थे। कोई गाड़ी रात में 6 बजे 7 बजे कहीं रुकती थी या कहीं रास्ते में गाड़ी रोक देते थे। आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, तमाम प्रकार के विघटनकारी लगातार देश की तरक्की को रोकने का काम करते थे। और आप अंतर देखिए, आज कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। कितनी बड़ी संख्या में परिवर्तन हो गया। जिस कश्मीर में कभी पत्थर बरसते थे, जिस कश्मीर के लाल चौक पर कभी पाकिस्तानी झंडे लहराते थे, जिस कश्मीर में आए दिन आतंकी वारदातें होती थी, उस कश्मीर में अब शांति है। ना पत्थर बरसते हैं, ना ही पाकिस्तानी झंडे लहराते हैं, क्योंकि देश की सत्ता में मोदी सरकार है जिसने कश्मीर की तस्वीर बदल कर रख दी। तो वहीं अनुच्छेद 370 हटाकर पूरे कश्मीर में एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान लागू कर दिया, जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई देती है। सीएम धामी ने सांबा रैली के जरिए
जम्मू कश्मीर को यही बात बताने की कोशिश की। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता किस पर भरोसा करती है, बीजेपी पर या फिर विपक्ष पर। बहरहाल आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर की सत्ता में कौन आएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं कि अब आपको क्या अंतर दिखाई देता है। तो भाइयों बहनों, जानते हो, उन्होंने लंबी सांस ली और उन्होंने कहा धारा 370 समाप्त होने के बाद जो सुरक्षा बल है, उन सुरक्षा बलों पर अब पथराव की घटना नहीं होती है, अब पत्थरबाजी की घटना नहीं होती है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इस प्रकार का कृत्य कर पाए। यह बदला है जम्मू और कश्मीर। भाइयों बहनों, इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के लोग दो झंडों, दो संविधान के नीचे नहीं, बल्कि शान से हमारे तिरंगे के नीचे और बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के आधार पर मतदान करेंगे। यह पहली बार है जब जम्मू और कश्मीर में चुनाव धारा 370 के बिना हो रहे हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव हमने अभी 2024 का जो आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव में देखा है। जहां पहले मतदान केवल 10% होता था भाइयों बहनों, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कश्मीर घाटी में रिकॉर्ड 58% मतदान हुआ, जो ये दर्शाता है कि जम्मू और कश्मीर की जो जनता है उसकी लोकतंत्र में गहरी आस्था है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास की नई राह खुली है। आज शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में अनेक काम हो रहे हैं, अनेक विकास की योजनाएं लाई जा रही हैं। केवल जम्मू क्षेत्र में ही 32,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य हुए हैं। आज घाटी में IIT, IIM, कई स्कूल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। यही नहीं, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 25,000 करोड़ से भी अधिक लागत से अनेक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। कश्मीर में 2022 के बाद ऑर्गेनाइज्ड रूप से जो ये घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी की घटना एक भी नहीं हुई। अब युवाओं के हाथ में हथियार नहीं है, उनके हाथ में हुनर है, उनके हाथ में रोजगार है। 2019 के बाद से अब तक 30,000 से भी ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है। साथ ही 2019 के बाद यहां 70,000 करोड़ से भी अधिक का विदेशी निवेश आया है। भाइयों बहनों,